तो क्या है, अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है ना। ये सवाल है कि मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, मनुष्य प्रसन्न कैसे रह सकता है ना। तो अन्यत्र इसमें कहीं कहीं पर इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। निरंतर दानशीलता यानी बराबर दान करते रहिए। क्या करते रहिए? दान करते रहिए। गौतम ने ठीक ही कहा था। गौतम ने ठीक ही कहा था। कौन गौतम? गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, है ना। ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है। मनुष्य की मनुष्यता यही है। थोड़ा देर रुको, हम क्या भूल गए हैं आज? माइक क्या भूल रहे हैं? चलो, रीजन क्या है हमको मालूम है, खैर छोड़ो। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। सबके सुख दुख को किसके साथ देखता है? सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यह आत्मनिर्मित बंधन यानी आत्मा यानी अपने आप द्वारा बनाया गया अपने आप द्वारा बनाया हुआ बंधन ही मनुष्य को क्या बनाता है? मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स यही है। अहिंसा का, सत्य का और अक्रोधमूलक धर्म, जिस धर्म में क्या हो? क्रोध नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, उसका मूल उत्स जो है, जड़ है, यही मूल भाव यही है। मुझे आश्चर्य होता है, लेखक कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर क्या हुआ था? आश्चर्य हुआ था। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। साफ क्यों नहीं हो रहा है आज? हाँ, आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। अज्ञान जो है, जो मूर्ख इंसान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, चाहे जिसके पास ज्ञान की कमी है ना, वो आदमी को हर जगह क्या करता है? पछाड़ता है। क्या करता है? पछाड़ता है। और आदमी है कि उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। और आदमी है कि उससे लोहा लेने को क्या कसा है? कमर कसा है। देखो, अज्ञान के कारण ही तो दुनिया में इतना आती है ना। और अज्ञान क्या करता है? हर मनुष्य को, सभी को क्या करता है? पछाड़ता है, गिराता रहता है, पीछे खींचता रहता है। और मनुष्य क्या है कि उनसे लोहा लेने को क्या कसा है? कमर कसा है कि अज्ञान को हम क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, है ना। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? अब सवाल उठता है कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बताओ तो। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? अभी किताब में देखो और थोड़ा हमारे सवालों का जवाब दो कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बताओ तो। तुम लोग अपने विचार से बताओ तो, क्या चाहिए मनुष्य को? क्या मिल जाएगा कि इसको सुख मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा तब खुश होगा, सुखी रहेगा, कि कुछ नहीं मिलेगा तब खुशी होगा, तब सुखी रहेगा? हम ना किताब देखे हैं, ना किसी से सोच करके कह रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं। अगर आदमी खुश रहना चाहे तो, सुखी रहना चाहिए तो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरी नहीं है। उसे थोड़ा सा आश्रय मिल जाए रहने को, थोड़ा सा कहीं भी, है ना। उसके बाद 2 वक्त का खाना मिल जाए, इन पेट भरा रहे, उसके अलावा कोई दुख मनुष्य को नहीं है। इसके बाद दुख की शुरुआत होती है कहाँ से? आदमी की इच्छा बढ़ती है, चाहे वो किसी चीज़ की भी इच्छा हो। जहाँ से इंसान की इच्छा शुरू होती है, वहीं से इंसान का क्या शुरू हो जाता है? दुख शुरू हो जाता है। हाँ, अब दुख शुरू हो गया तो तुम किसी न किसी चीज़ के लिए तो इच्छा किया होगा, तो जो चीज़ मिलता रहता है सुखी होता रहता है, नहीं मिलता रहता है क्या होता है? दुखी होता रहता है। तो वहाँ से सुख और दुख शुरू हो जाता है। जहाँ से तुमने सब चीज़ त्याग दिया तो वहाँ से सब दुख ख़त्म हो गया। जहाँ से तुमने सब चीज़ त्याग दिया मन से, है ना, मन से त्याग दिया, तो वहाँ से तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है? दुख।
और जहाँ से कुछ भी धन दौलत की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मतलब हर चीज़ तुम तुम्हारे मन से क्रोध, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, चाहे धन संपत्ति, बेटा बेटी, अपन पराया समाज, टोटल चीज़ तुमको त्याग देना पड़ेगा। हर चीज़ यदि तुम त्याग देते हो तो वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? सुख। क्योंकि अब तुमको सुखी करने के लिए, सुखी रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है। ज़रूरत है? जब ज़रूरत है ही नहीं है तो कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो दुखी होगे। और जब तुम सब कुछ त्याग ही दिया तो कोई चीज़ तुमको मिल गया इतना तो तुम सुखी हो कि दुखी होगे? जैसे हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो दुख तो मिलेगा नहीं। आज तो धोखा से आम मिल गया तो खुशी मिलेगा, लेकिन दुख नहीं मिलेगा। चलो नहीं मिला, चलो हाँ दोनों जीवन खत्म खत्म, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ईश्वर ने जीवन जीने के लिए ज़्यादातर मनुष्य को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दिया है। दिया है कि नहीं दिया? प्रकृति ने हर चीज़ दिया है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं इतनी है कि वो अपने आप को भी दुखी कर लेता है, और उन इच्छाओं के चलते वो ना जाने कितनों को क्या करता है, दुखी करता है। दरअसल बात ये है, यहाँ पे सुखी रहना है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ये सुखी रहेगा। तुमको दुखी रहना है तो सब चीज़ तुमको दे देगा तो ये तुम्हारे पास क्या रहेगा? दुख रहेगा। मन का कोई छोर नहीं, क्योंकि मन पूरे ब्रह्मांड से, विश्व से, पूरा सृष्टि से जुड़ा हुआ है। कहाँ तक ले मन को समेटोगे? तुमको लगता होगा कि मन हमारे भीतर है, मन तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम एक मात्र खिलौना हो प्रकृति का, और कुछ नहीं हो। प्रकृति के पास हजार चीज़ें हैं जो तुमको 1 मिनट में क्या कर देगा नहीं। हाँ, लेकिन प्रकृति को तो जानबे करता है, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान करता है तो प्रकृति भी गुस्सा करती है और ले। तो खैर चलो, अगर सोचो एक पल के लिए, सोचो अगर हम जानवर होते, क्या होते? जानवर होते। तो जानवरों की ज़िंदगी तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये बताओ इंसान के जीवन में जितना दुख भुगते हैं हम, अब वर्षों वर्षों तक, कितने वर्षों तक, समझो पूरा जीवन ही, कुछ छोड़ दिया जाए 5-10 वर्ष को, बचपन में से तब तक, जब तक है ना, मान के चलो चौथे पांचवा तक ले थे, बचपना था तब तक के बाद थोड़ा बहुत, चौथा पांचवा तक ले सुखी थे, उसके बाद से बात शुरू करो। अगर हम जानवर होते तो क्या जितने दुखी हम आज है, क्या होते जानवर? पानी पी के जाम होता तो ही बैठ रहते। हाँ, लेकिन उस जानवर को भी इंसान ने परेशान कर दिया। ससुरा नीचे कहीं रहेगा तो जानवरों देके भाग जाता है आदमी के, इस ससुरा हमरो पकड़ लेगा, है ना। डराएगा तो उसको खत्म कर देगा, अच्छा लगेगा तो पकड़ के गुलाम बना लेगा। और पक्षी होते तो किसी भी पेड़ पर जाते, हल्का सा फल फूल खा लेते। कौन गाड़ी दे रहा है, कौन हरका रहा है, कोई माने मतलब नहीं है। फिर जाके पानी पी लेते, आराम करते घोंसला में, है कि नहीं? कोई टेंशन है। लेकिन आदमी है, ये स्टॉक कर कर के रखा रहता है, तो भी क्या रहता है? दुखी ही रहता है। खैर चलो, मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जितना इच्छाओं को अपनी कंट्रोल करोगे सुखी होते जाओगे, जितना इच्छाओं को बढ़ाओगे उतना। और इच्छा के साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। ये मत सोचना कि हाँ, ये तो भुलाइए जाता है आदमी कि हमको तो कुछ समय के लिए यहाँ पर है ना। वो बस किसी चीज़ के पीछे ना अंधा हो जाता है, पैसा के पीछे, यश के पीछे, नाम के पीछे, कोनो चीज़ के पीछे। और इस में अपना जीवन क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है। पहले अपने को आप शांत करो और जहाँ से वो काम करना शुरू करो, बात खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? अगर हम तुमसे पूछे पर्सनली कि तुमको सुख कैसे मिलेगा, क्या चीज़ मिल जाएगा तो तुम सुखी रहोगे? हाँ, कौन चीज़? खाना। अभी हमारे जवाब दीजिए कि हम बोली से चलो खाना अभी देते हैं, सुखी हो जाओगे। खाना खाने के बाद फिर खाना पच जाएगा, फिर तुम दुनियादारी में उलझे। सुनो ना, पहले हम जितना हम जवाब दिए उससे ज़्यादा बोल भी सकते हैं। और अभी तुमको खाना दे दिया जाए, खाना खा के 2 या 3 घंटे के बाद खाना तो पच ही जाएगा, फिर तुम्हारा दुख शुरू हो जाएगा। तो दुख कहाँ ख़त्म हो? ये तो 2-3 घंटा के लिए दुख क्या हुआ? कम हुआ। तो तुम सुखी कहाँ हुए? एक टाइम हम खाना देंगे सुखी हो जाएगा। अगर खाना मिल गया तुम खाते रहो तो देह तुम्हारा साथ नहीं देगा, देह कमज़ोर हो जाएगा। शरीर से तुमको मेहनत करके अपना खाना उपाय करना है, तब तुम सुखी रहोगे। अच्छा, तुमको क्या मिल जाए तो सुखी रहोगे? हाँ, कोई जवाब नहीं है। चलो, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ।
मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़का बड़का नेता सब कदी कैसे वस्तुओं की कमी है, किसकी कमी है? इसके कारण दुख है। इसलिए मशीन और बैठाओ, कारखाना सब, फैक्ट्री सब और बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, यानी और भी ज़्यादा उत्पादन करो, पैदा करो किसी चीज़ को, धन दौलत, कपड़ा लता, ये सब इत्यादि कुछ, चाहे और धन की वृद्धि करो, यानी धन को और बढ़ाओ, है ना। और बाहरी जो उपकरण है, मटेरियल है, उसको बढ़ाओ, है ना, और ताकत बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़ा था, उसने कहा था, अब बूढ़ा कौन था ये बताना हम तुमसे पूछेंगे अभी। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, बाहरी दुनिया की तरफ नहीं देखो, देखो तो दुखी हो जाओ। कहाँ देखो? भीतर तुम्हारा पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है। तुम भीतर कभी देखोगे तब ना, देखेगा कभी कभी तो सोचबो भी नहीं करता आदमी। अपने मन के भीतर कभी घूमा है? मन अरड़िए जितना बड़ा है कि पूरा सृष्टि में है फैला हुआ। हाँ, तो इसके भीतर घूमो, घूमते घूमते तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, घूमना ही ख़त्म नहीं होगा। इसके अंदर ही बहुत सारी दुनिया है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। हिंसा को यानी किसी के प्रति हिंसा जो है, नफरत जो है ना, मार पिटाई, इस क्या करो, इसको मन से दूर करो। एक चींटी के प्रति भी हिंसा नहीं रखो। मिथ्या को मिटाओ, किसको मिटाओ? यानी झूठ को मिटाओ, झूठ नहीं बोलो, है ना। क्रोध और द्वेष को दूर करो, और तुम्हारे मन में जो गुस्सा है और जो द्वेष है उसको क्या करो? दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो, लोगों के लिए क्या सहो? कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो। तुम अभी कह रहा था खाना मिल जाएगा, खा के सोते रहेंगे, वो जब शरीर की ज़रूरत होगी वो नींद में आ ही जाएगा। तुम कितना रोकेगा तभी नहीं रोकेगा, वो अपने आप सुत रहेगा। ना बेड देगा, भुइयाँ में सुत रहेगा, रास्ते पर सुत रहेगा, गाछी के नीचे सुत रहेगा, इतना ना उगी आएगा कहीं सुत रहेगा। हद से ज़्यादा तुमने इसको जगा करके रखा। तो ये शरीर की जो तो अपने शरीर पूरा कर लेता है ना। लोग के लिए कष्ट हो, आराम की बात मत करो, प्रेम की बात सोचो। किसकी बात सोचो? पूरी दुनिया से, सृष्टि से प्रेम भाव से, आदर भाव से, सम्मान से। आत्मतोषण की बात सोचो। किसकी बात सोचो? आत्मतोषण की। काम करने की बात सोचो। क्या करने की सोचो? मशीन बैठाने की नहीं। तो मतलब मशीन काम कर रहा है, तू काम कहाँ कर रहा है? जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ तो वो करवे करेगा। काम की बात करो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है। एक बूढ़ा ने कहा, क्या कहा? प्रेम ही बड़ी चीज़ है। और भी अभी हम जो बाकी कहते थे वो सब उसी ने कहा है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम क्या है? वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की वृत्ति है। अपने मन को बढ़ाना, है ना, महत्वाकांक्षी होना, दुनिया की अभिलाषा रखना कि ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ये पशु की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? पशु की, जानवर की प्रवृत्ति है, जानवर का स्वभाव है। स्व का बंधन मनुष्य का भाव है, और स्व का बंधन क्या है? मनुष्य का भाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। और बूढ़ा आदमी जितना बात कहल कि कौन सी हिंसा को मन से, वहाँ बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को मिटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की वृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का भाव है। पता नहीं बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं। अब देखो, तुम अपने मन से बताओ, दुनिया में अभी किसी को अच्छा बात कहोगे अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगने वाला नहीं है। और ये कहने की भूल भी मत करना, एक समय आते आते तुमको ऐसा आएगा समय कि सोचेगा किसी को कुछ कहना ही क्या है, बेकार है। अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो रही है ना, अभी तो समाज में तुम नहीं ना गए हो। अभी तो बस सर मैडम, पढ़ाई लिखाई, स्कूल घर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बहुत सामाजिक होगा, दैत्य आदमी, कुछ नहीं। एक समय ऐसा है किसी को कुछ कहने का मन नहीं कहेगा, क्योंकि तुम अच्छा बात कहेगा तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। कोई उसको बर्बाद करने के लिए खराब बात कहेगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो ये सब है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। देखिए कितने का अच्छा बात कल की, इसको क्या मार दिया गया? गोली। अब किसको गोली मार दिया गया था मालूम है? महात्मा गांधी को। ये महात्मा गांधी कह रहे थे। कौन?
जिसको राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, इतना सम्मान देते हैं, पैसा पर उसका पिक्चर है ना। आगे आने वाले समय में इंसान विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा इंसान भी धरती पर जन्मा था, है ना। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई और यहाँ पर इसको इतना मनुष्य बनाने की सोचा, मनुष्यता की बात कही, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही क्या हुई, हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ये लेखक हैरान होकर के सोचता हूँ कि बूढ़े ने यानी महात्मा गांधी ने कितनी गहराई में बैठकर यानी कितना गहरा डूब करके सोच करके और वास्तविक जो चरितार्थ है उसका पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है ना। अब कह रहा है लेखक कि ऐसा कोई दिन आ सकता है, आने वाले समयों में ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा कोई दिन आ जाएगा कि जिस दिन से मनुष्य का नाखून का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग और मनुष्य का अनावश्यक अंग जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार झड़ जाएगा, है ना, जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई है, जिस प्रकार उसकी क्या झड़ गई है। कभी हम लोगों को पूँछ भी होता था, जब वनमानुष थे, बंदर थे, आदि मानव थे, उस समय क्या था, हम लोगों के पास पूँछ भी था। और हम तुमको बताए थे, हम बचपने से देखते अपना आप के ससुरा बा गहिरा कैला ही तनका कमर के बीचों में, पीठी के ओर से नीचा हल्का, ई ससुरा जो हर का गहिरा है बा कथी रहा, पूंछी रहा, बंदर रही अपनी सब तो पूछ रहा नेगरी। लेकिन नेगरी के जरूरत आदमी के ना लगल होती तो बार 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 काट के कथी करती रही, हटावित रहल होते, फिर उग जाइत होती, फिर काट के हटावित होती, हटापते एक दिन ऐसा न लय कि एकर जे अथी शरीर में कोई चीज़ बननाई कथी हो गल होते, बंद हो गए होते। और उस बंद हो जाने के कारण आगे से जो मनुष्य जन्म लिया उसका पूँछ नहीं हुआ। अगर जो बाई चांस आजकल धोखा से किसी व्यक्ति को पूँछ जन्म गया तो इंसान जानबे करता है तुम इसको क्या बना देगा, क्या बना देगा, हनुमान जी। अरे बताओ, हनुमान जी एक ही है, मानते हो तो एक ही है, और कोई दूसरा जन्म लिया है बच्चा तो उसको हनुमान जी बना देगा। अरे उसमें ना अभी गुण लक्षण है प्रकट, न भगवान के जैसा कोई गुण है, नगरी से भगवान बन गया है, ऐसा होता है। अब किसी के दो सिर हो जाता है, हाँ, किसी के शरीर डबल हो जाता है, शरीर में कोई विकृति आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो उस खराबी को क्या कर देता है, दिव्यांग बना देता है। जैसे गाय के देखता होगा, है ना, बसा बाबा जाए कोई कहता था, हम उसको कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब पखंड टाइप का है, मतलब उसके शरीर में विकृति है। साइंस की नज़र से सोचेगा तो उसके शरीर में क्या आ गया है। वास्तविक तौर पर प्रकृति ने गाय को कै पैर बनाया है, चारे पैर न बनाया है, हैं, चार पैर बनाया है। तो धोखा से कभी कभी हार्मोन के कारण, शरीर में कुछ विकृति के कारण चारों के अलावा पांचों पैर निकल जाता होगा, जो कि हम देखे भी नहीं है, निकल जाता होगा। चाहे मूड़ी पर, सींग पर, देह पर कुछ पुठे उठे निकल जाए, कुछ वो विकृति है। विकृति यानी खराबी है। अब इसको देखो, ये गाड़ी में घुमा घुमा करके प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और वही में हगाम उतार के रख ले रहता है, पूरा खिले रहता है, अगरबत्ती देख के घुमाता रहता है। आज जिसको जाओ देखो, चलो, अरे बसा हुआ नहीं। अगर प्रकृति को बनाना होगा तो इसको भगवान बनाएगा, ऐसा कला बनाएगा, और अच्छा रूप में कला गौड़े के रूप में किसी को अवतरित करेगा, है कि नहीं। अब उसके नाम पर देखो 5 अकर्मणी लोग कमा के खा रहा है, घुमा रहा है, चावल हल्का फंका देगा, किसको फंकाएगा तो कोई नहीं खाएगा, मुंह में छोड़ा तो सिखा दे, तो सिखाएगा, ज़बरदस्ती ट्रेनिंग देगा तो कोई भी जानवर सीख लेता है। कुत्ता भी उठ बैठ करके सीख लेता है ना, उठो तो उठो, यहाँ होते हैं, है कि नहीं। सिस्कारता है तो शेर दौड़ते आता है कि नहीं आता है। सर्कस, शेरों को तुम सर्कस सिखाओ, सर्कस का अधिक खेला करेगा।
शेर को तुम जब बच्चा जंगल में पैदा होता है जन्म लेकर के लगले उसको दूसरे माहौल में पोस दो जब मांस उस नहीं खाता हो, जानवर को नहीं मारता हो, तो वो आकर के वो शाकाहारी बन जाएगा। उसको क्या पता। अगर आदमी के बच्चा को जन्म लिया और जंगल में जाकर के सियार जोड़े रख दो तो सियार की तरह वो भी क्या करेगा, हुआ 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 करेगा। उसको बोली समझ में नहीं आएगा, आदमी का बोल भी नहीं करेगा। माता पिता कौन सिखाएगा उसको, हुआ हुआ ही नहीं सीखेगा। तो सेम चीज़ है। अब देखो अभी भारत के आदमी के पास कितना कभी बुद्धि था, अभी तो कितना बुद्धि हो गया। आपको क्या कहे, हम छोड़ो। उसको कहाँ लेटिंग करना है, कहाँ पेशाब करना है, कहाँ थूक फेंकना है, इतना तकले का नॉलेज नहीं है। उसको क्या तुम नॉलेज दोगे, है ना। अफसोस होता है उसके माता पिता पर कि उसको जन्म दिया लेकिन एगो वकील। तो वो क्या कहोगे, बोलने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, रहने का ढंग नहीं है, सामाजिक व्यक्ति नहीं लगता है, उसको क्या ढंग तुम सिखाओगे। चलो ऐसा चल रहा है दुनिया, चलो। और गांव में तो सब की संख्या कमी नहीं, शहर में तो कुछ मान लेंगे, कुछ समझदार व्यक्ति भी होंगे, लेकिन गाँव में तो उम्मीद मत करो। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हमरो नगरी निकल जाएगा तो पूजा करने लगना। हाँ हम मानते हैं, देखो है ना सामने फोटो हनुमान जी का, मानते हैं वो गॉड है उसको, लेकिन उसके रूप में कोई दूसरा शरीर विकृति लेकर के आएगा तो फिर वो हाँ हनुमान जी जैसा करेगा क्या महान कार्य मानेंगे उसको। अभी कोई इंसानों महान कार्य करता है तो उसकी भी पूजा होती है, अगर पूजा नहीं हो तो उसका आदर भाव से देखता है कि नहीं देखता है। अब खैर चलो आगे बढ़ते हैं। उसी दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा उसी दिन मनुष्य की जो पशुता है, पशु का जो स्वभाव है, पशु का जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, और शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का यानी जिनसे इंसान की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु होती है, उनका प्रयोग भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है ना। तब तक इस बात से, है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, छोटे बच्चों को जानकारी दे देना वांछनीय जान पड़ता है, उचित जान पड़ता है, जरूरी जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्रों शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, मनुष्य में जो क्या है, घृणा है, जो अनायास यानी अपने आप स्वभावतः बिना सिखाए आ जाती है। दूसरों से जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब क्या होता है, बिना सिखाए हुए अपने आप आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। वह किसका द्योतक है, पशुत्व का, यानी वो सब पशुत्व की निशानी है। और अपने को संयत रखना, अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अनायास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से यानी जमा करने से, जो इतना बम तम ये सब जो बताए थे वो सब जमा करने से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से यानी बाहरी उपकरण के अधिकता से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। सफलता का वास्तविक अर्थ अलग होता है, समझ गया। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता किस में है, प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना क्या है, मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति यानी स्वभाव का परिणाम है जो उसके जीवन में क्या ले आना चाहती है, सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें कभी बढ़ने नहीं देगा। समझ गया।